आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी का भी नाम लिखना, किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, एक तरह से जो नाम के रूप में जाना जाता है उसका अंग्रेजी कैसे बनाते हैं उसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि इसमें वे शब्द लिए गए हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं है। एक एक मात्रा हम सीखेंगे। आज बिना मात्रा का सीखेंगे इस वीडियो में, बिना मात्रा का। और आने वाला अगला पार्ट होगा उसमें आ का मात्रा, फिर छोटी का मात्रा, फिर बड़ी का मात्रा, फिर छोटा ऊ का, फिर बड़ा ऊ का। ऐसे ही 13 मात्राएं होती हैं। तो 13 पार्ट इसका बनेगा और 14वां पार्ट में सब मिश्रण बनेगा। तो कुल मिला के नाम लिखने को लेकर के 14 भाग बनाया जाएगा, जिसमें से आज यह पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो यहाँ आप देख रहे हैं यह सब चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। अ से लेके ज्ञ के बाद 3 अक्षर जो और होते हैं, स्र, ढ, ड़, ये 3 अक्षर और होते हैं, इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। पूरे 14 पार्ट के लिए मैं लिख चुका हूँ। ये पूरे 14 पार्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा आपको कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, देखिए ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये जो मैं लिखा हूँ यह चीज़ जो है, इसी में से मैं 2 शब्द 3 शब्द ले करके अंग्रेजी बना दूंगा और बाकी आपको बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपके सामने हैं इन्हीं में से कोई 3 शब्द ले लेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें 2 अक्षर है, कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें 4 अक्षर है, कुछ ऐसे नाम हैं जिसमें 3 अक्षर है। लेकिन जितने भी नाम हैं ये बिना मात्रा वाले नाम हैं। और बिना मात्रा वाले नाम की अंग्रेजी कैसे बनाते हैं ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम आ का मात्रा लेके आएंगे। ऐसे ही क्रम 14 पार्ट नाम लिखने को लेकर बनेगा। तो चलिए देखिए, ये आपका है पार्ट 1, ठीक है। तो चलिए इसमें से हम कोई भी 3 शब्द ले लेते हैं, शुरू करते हैं। जैसे हमने ले लिया पहला ही शब्द चमक, दूसरा शब्द मदन है और तीसरा शब्द अमन है। ये तीनों को मैं लिख लेता हूँ। देखिए चमक, तो यहाँ बीच बीच में लिखिए खूब बढ़िया, चमक। और उसके बाद यहाँ पर मदन लिखा हुआ है, तो इसमें आप लिख लीजिए मदन, ठीक है ना। और उसके बाद अमन लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए अमन। अब आपको इसका इंग्लिश बनाना है। रूल देखिए, रूल क्या है। फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेटर लिखना है, बात समझ गए होंगे। बाकी लेटर स्मॉल लेटर्स लिखना है, ये भी समझ गए होंगे। वो भी कर्सिव लिखना, कर्सिव माने लपेट के लिखना है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। और जहाँ मात्रा नहीं होगा वहाँ ए बढ़ाएंगे, ये भी बात समझ में आएगा होगा। 5वां रूल है कि अंतिम अक्षर में यदि मात्रा नहीं है तो उसमें हम ए नहीं बढ़ाते हैं। तो देखिए पहला शब्द जो चमक दिया है इसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। तो देखिए च का CH लिखेंगे। च का मतलब क्या होता है, C और H दोनों मिलकर च बनता है। तो च खोजिए उसमें कहाँ, ज़रा हम आपको कुछ समय टाइम दे रहा हूँ, खोजिए ज़रा, इसमें खोजिए। तो आप ढूंढ लिए होंगे च कहाँ है। देखिए च यहीं कहीं होगा, ढूंढिए। इसमें है, देखिए कहीं लग रहा है, ये है ना। तो च इसमें है, तो च का CH होता है, तो C और H दोनों होता है, तो दोनों लिखिएगा। लेकिन ध्यान रहेंगे जो ये CH लिखेंगे ना, ये पहला वाला जो अक्षर है ये कैपिटल यहाँ लिखिएगा, क्योंकि पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। इसलिए C बड़ा लेटर यहाँ लिखाएगा ऐसे। समझ में आया कि नहीं। और जो H है ना, H छोटा लेटर लिखेंगे, है ना। तो H कितना लाइन में होता है, 3 लाइन, वो भी कहाँ, ऊपर के।
हो गया ना च का अंग्रेजी, है ना। अब च में कोई मात्रा है नहीं है, तो जब मात्रा नहीं रहता है तो ए बढ़ा देते हैं, यही तो बात है। जब मात्रा नहीं रहेगा तो ए बढ़ा देंगे। अब उसके बाद मौ है, मौ का ढूंढिए, कहाँ मौ है, इसमें तो है नहीं, इसमें देखते जाइए, देखिए यहाँ पर मौ का है, मौ का इंग्लिश एम होता है। अब ये वाला यम देखिए, दो एक यम ये है, एक यम ये है, कौन लिखिएगा, स्मॉल लेटर लिखिएगा, क्योंकि पहला अक्षर जो होता है फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है और बाकी जो लेटर है वो स्मॉल लिखना है। तो यहाँ पर एम ऐसे लिख देंगे, है ना। क्या दिक्कत है, कुछ नहीं ना। अब बताइए मौ में मात्रा है नहीं है, तो क्या बढ़ाएंगे, ए बढ़ाएंगे। जब मात्रा नहीं रहेगा तो ए बढ़ा देंगे, है ना। अब कौन सा अक्षर बचा है, क बचा है। अब क का बताइए, क का के होता है, ढूंढिए क का के होता है, देखिए क का के होता है, के यहाँ है ना। तो ये हो गया क, और क का होता है के, ये हो गया क, और क का होता के। ये देखिए ये छोटा लेटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये छोटा लेटर है बड़ा लेटर, बताइए कौन लिखिएगा यहाँ, छोटा लेटर ना, क्योंकि पहला अक्षर क्या रहेगा, बड़ा लेटर रहेगा, बाकी सब छोटा लेटर। तो ये के कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा ये। अब क में कोई मात्रा नहीं है, तो जब क में कोई मात्रा नहीं है तो इसमें ए बढ़ेगा कि नहीं, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंतिम अक्षर में अगर मात्रा नहीं होता है तो वहाँ ए नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ मात्रा नहीं था तो ए बढ़ाएं, यहाँ हाथ बढ़ाएं, अंतिम अक्षर में नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अब आगे देखिए मदन। अब मदन का अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो मौ का हो जाएगा एम, देखिए उसमें मौ कहाँ लिखा है, मौ का ही देखिए बना एम है ना, एम ले लीजिए, मौ का एम होता है। अब एक एम ये है, एक एम ए है, बताइए कौन एम लिखिएगा, कौन एम, ये वाला कि ये वाला। अब यहाँ तो आप ये वाला लिखे थे, यहाँ क्या लिखिएगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि शुरुआत हो रहा है ना, शुरुआत में हम बड़ा लेटर ही लिखते हैं और पहला लेटर बड़ा लेटर लिखिएगा ना, तो ये कैपिटल लेटर हो गया एम, है ना। अब बताइए मौ में कोई मात्रा है नहीं है ना, तो जब मात्रा नहीं है तो क्या बढ़ाते हैं, ए बढ़ाते हैं। अच्छा ये वाला ये लिखिएगा कि ये वाला लिखिएगा, क्योंकि पहला लेटर बड़ा लेटर, बाकी सब छोटा लेटर। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद द को किससे लिखिएगा, द को डी से। द कहाँ भाई, देखिए त थ द यहाँ को डी से, तो वो जो डी लिखा है ना, ये डी लिखिएगा कि ये डी लिखिएगा, बताइए। तो ये लिखिएगा, क्योंकि पहला अक्षर थोड़ी ना है कि हम बड़ा लेटर लिखेंगे, पहला अक्षर बड़ा लेटर लिखा गया है, बाकी सब छोटा लेटर रहेगा, तो ये वाला डी लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा डी, ओके। अब दो में कोई मात्रा नहीं है तो आप क्या बढ़ाएंगे, ए बढ़ाएंगे, तो ए ऐसे बढ़ा दीजिए। और 9 को किससे लिखिएगा, एन से। अब बताइए एन ये होता है, एक एन ए होता है, कौन लिखिएगा, ये लिखिएगा ना। क्यों लिखिएगा, क्योंकि ये स्मॉल लेटर है और पहला अक्षर जो है ना कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल ही होता है, तो ये वाला एन लिखाएगा। अब बताइए 9 में मात्रा है नहीं है ना, तो ए बढ़ाएंगे आप, नहीं बढ़ाएंगे ना, क्यों, क्योंकि अंतिम अक्षर में मात्रा अगर नहीं है तो ए नहीं बढ़ाते हैं। बात समझ गए होंगे ना। अब एक अगला शब्द देखिए, अमन लिखा है, ठीक है। अमन का अंग्रेजी कैसे बनेगा भाई, अ है, अ को किससे लिखेंगे, ए से, हो गया। अब एक चीज़ आप याद रख कर लीजिए, क्या याद रखिएगा, अ से लेके जो अह तक है इसमें किसी में ए नहीं बढ़ाइएगा, क्योंकि ए बढ़ाने वाला क से शुरू होता है, क से लेके यहाँ तक अक्षर रहेगा तो उसमें ए बढ़ेगा अगर मात्रा नहीं है तो, लेकिन अ से लेके अह तक वाले में कोई ए नहीं बढ़ता, क्योंकि ये मात्रा
खुद एक मात्रा होता है ये, इसलिए इसमें ए नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अ को ए लिखेंगे और यहाँ ए नहीं बढ़ाएंगे अगर मात्रा नहीं है, क्योंकि अ से लेके ह तक वाले में कोई भी अक्षर लिखेंगे तो उसमें ए नहीं बढ़ाएंगे अगर उसमें मात्रा नहीं लगा है तो। जैसे अ में अगर आ रहता तो डबल ए लिख देते और डबल ए को ए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए अ को ए बढ़ाई, इसमें ए नहीं बढ़ाइएगा। म को किससे लिखिएगा, सीधे म का अंग्रेजी लिखा जाएगा, म का इंग्लिश क्या होगा, एम होगा। और एम का ये वाला लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे, बताइए फटाफट। ये वाला लिखेंगे क्योंकि स्मॉल लेटर है। अब बताइए म में मात्रा नहीं है ना, म में मात्रा नहीं है तो क्या बढ़ाएंगे, ए बढ़ाएंगे। अच्छा बता दिए मैं, क से लेके जितना भी सब होता है इसमें ए बढ़ेगा, आई अ से लेके ह तक वाले में ए नहीं बढ़ेगा। समझ में आया ना, क से लेकर के जितना है सब बढ़ेगा, अ से लेके अ तक वाले में नहीं बढ़ेगा, ए नहीं बढ़ेगा। तो म बताइए, म कहाँ है, म क से लेके वाले में न बढ़ेगा, व्यंजन है ना, तो इस म का अंग्रेजी यम होता है। अब मात्रा नहीं है तो ए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ए क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। और 9 को किससे लिखिएगा, एन से। अब बताइए ये वाला एन लिखिएगा कि ये वाला, तो ये वाला लिखिएगा क्यों, अंत हो रहा है, लास्ट वाला है, मतलब शुरू वाला नहीं है। बीच में अगर कहीं आएगा शुरू के अलावा, पहला लेटर के अलावा कोई भी लेटर लिखेंगे तो स्मॉल लेटर ही लिखेंगे, तो ये आपका एन लिखेंगे। अब बताइए इसमें ए बढ़ेगा, बढ़ेगा, ए नहीं बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि अंत वाला अक्षर में ए नहीं बढ़ता है यदि मात्रा नहीं होता है। तो आप ये समझ चुके होंगे, इसको तो आप बना ही लेंगे। अब बाकी जो बच गया है, पवन सदन कमल परम गगन, जय चमचम फटफट सरगम नयन और पलक, इस पूरे का अंग्रेजी ऐसे ही आप बनाएंगे। और जितना बार अभ्यास करेंगे उतना आपको फ़ायदा करेगा। कर्सी लिखिएगा, लपेट के लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा और इसको याद भी कर लीजिए। पहला पार्ट है, फिर अगले पार्ट में हम आते हैं आ का मात्रा लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।